हेलो एवरीवन, होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी जो भी वीडियोस है आप उसे एंड तक देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और मेरी हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ इजी और नया सीखने मिलेगा। ठीक है। सो आज अपने को डिस्कस करना है क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन डिपेंड करेगा हमारी मेंटलिटी पे और हम किस तरह से उसको गेन करते हैं। ठीक है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। अश्योरिटी देता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, ये कोई नया टॉपिक है नहीं आपके लिए। भैया भले नाम नया लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा रिकॉल करें ना तो आपने लास्ट ईयर इसको पढ़ा है। ठीक है ना, लास्ट ईयर पढ़ा है। हालांकि आप पढ़ते आ रहे ग्राफिकल, आप ग्राफ जो आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि भाई आप क्लास 6 या 7 से स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ से जो कार्टेशियन प्लेन एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है बेटे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एक वर्ड आता है। तो ये वर्ड जो आप पहले से सुनते आ रहे हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि क्या है करके। ठीक है ना, बस सर ने बोल दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो सबसे पहले क्या होता है बेटे? कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन होता है। अब एक बात समझ लीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन इज अ फ्लैट, ठीक है ना, या फिर इज अ प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज नथिंग बट अ प्लेन। कार्टेशियन इज अ प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन। ठीक है, हो गया, प्लेन तो है। अब प्लेन कैसा है? प्लेन मतलब हमारे पास क्या होता है? फ्लैट सरफेस होती है। प्लेन मतलब हमारे पास क्या होता है? फ्लैट सरफेस होती है। तो कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन फॉर्म्ड बाय, कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन formed by two perpendicular lines, formed by two perpendicular lines, ठीक है ना। is the flat surface is a plane formed by the two perpendicular lines, perpendicular lines। अब यहाँ पे फ्लैट क्या, प्लेन क्या हो गया? तो प्लेन क्या हो गया आपका? फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या हो गया आपका? फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या हो गया बेटे आपका? फ्लैट सरफेस हो गया। ठीक है, प्लेन सरफेस जो बोलते हैं, फ्लैट सरफेस जो बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। कार्टेशियन प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस फॉर्म्ड बाय द टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, अब परपेंडिकुलर तो आपको सबको पता है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात देखो भाई, व्हाट अबाउट दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो परपेंडिकुलर लाइंस आर आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन इसको परपेंडिकुलर क्यों बोला? बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे फॉर्म राइट एंगल। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे फॉर्म राइट एंगल। आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस पे आपको कितनी लाइंस लेना है? 2 लाइंस लेना है, एंड बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो बेटे सपोज कीजिएगा आपने एक यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरह से ड्रॉ किया और एक आपने लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ध्यान देना बेटे, हाँ ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, इसको आपने क्या बोला बेटे? हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने क्या बोला? एक्स एक्सिस। क्या बोला बेटे? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोला बेटे आपने? वाई एक्सिस। क्या बोला बेटे? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल हो गया तो इसको आपने क्या बोला? वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है ना, आपके पास पहले सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट सरफेस था, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो इस फ्लैट सरफेस के 2 पार्ट हो गए। फिर आपने इसमें एक वर्टिकल सरफेस ड्रॉ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, तो इसके कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। एक बात सुन लो, यहाँ पे एक आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 0। क्या लिखा हुआ है? 0। जब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो आपने लोअर क्लासेस में इंटीजर्स के टॉपिक में पढ़ा होगा नंबर लाइन। क्या पढ़ा है? नंबर लाइन। 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे देखो 0 से अगर आप पॉजिटिव राइट हैंड साइड जाओगे तो कौन से नंबर आएंगे बेटे? पॉजिटिव नंबर। और 0 से आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो कौन से नंबर आएंगे बेटे? निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। 0 से आप ऊपर जाओगे तो कौन से नंबर आएंगे बेटे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, वेरी गुड। और नीचे जाएंगे तो कौन से नंबर आएंगे बेटे? निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। इतना क्लियर है? लिसन,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन मतलब क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, ओरिजिन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे सपोज करो +1 +2 +3, यहाँ पे लिखा -1 -2, यहाँ पे लिखा -1 -2। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स हो गए बेटे, 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अब आप ये देखो कि ध्यान देना बेटा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस आएगा और ये वाई एक्सिस आएगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना कि सर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो हमने एक्स को उठाया कि चल भाई आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आ गया वाई, फिर वाई को बोला चल भाई आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिर मिला एक्स। तो आपको एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स, एक बात समझ लो, कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे, जिस समय आप 9th क्लास में थे, कौन सी क्लास में थे बेटे, 9th क्लास में थे, तो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में आपने कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट, क्या बोला बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना। अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया, क्या कि जितने भी कैपिटल लेटर से आपके पास वो आपके क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। बात चली कोऑर्डिनेट की, बात समझो जरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे लिखा आपने 1 लिखा हुआ है, देन 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देन यहाँ लिखा A B C D, देन यहाँ पे लिखा W and X। गॉट इट। नाउ यू टेल मी कि पॉइंट बी जो है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन में। भाई पॉइंट बी का पोजीशन किसके कारण, किसके वजह से पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड नंबर, ये नंबर के कारण पता चला। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज अ नंबर, कोऑर्डिनेट इज अ नंबर विच शोज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक नंबर होता है जो नंबर लाइन पे पॉइंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे इसको शो करेगा, दर्शाएगा कि एट विच पोजीशन द पॉइंट इज। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर, ये पॉइंट डी हो गया, नंबर पॉइंट डी पे कौन सा नंबर है, 4th है, तो पॉइंट डी की पोजीशन क्या होगी, 4th पोजीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका कोऑर्डिनेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज अ नंबर, कोऑर्डिनेट इज अ नंबर, कोऑर्डिनेट इज अ नंबर। ठीक है, विच टाइप ऑफ नंबर, विच शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट on a number line, on a number line, position of a point on a number line। got it। कि भाई फिर से बोल रहा हूँ, what is coordinate, it is a number, it is a number which type of number which shows the position of the point on a number line, जो point के position को बताएगा कहाँ पे, नंबर लाइन पर बताएगा। लेकिन ये तो एक ही लाइन होगी ना। अब हम कहाँ पर आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ गए। कार्टेशियन प्लेन की बात करें, कार्टेशियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा और एक वर्टिकल लाइन मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने क्या बोला बेटे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोला, वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, और वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या रहेगा बेटे, निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव, और वाई क्या रहेगा बेटे, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है बेटे, निगेटिव, और वाई क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। ठीक है ना। अभी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, निगेटिव, तो ये हो गया प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। इतना क्लियर है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब आप ये देखो क्या, ऑन एक्स एक्सिस y is equals to 0, y is equals to 0। Listen, the point of intersection of x axis and y axis is origin,
the point of intersection of x axis and y axis is origin, and at origin x and y both are zero। जीरो कैसे भाई? यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है, आपके पास पॉइंट है, मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से नजर आए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने थोड़ा कुछ इस तरह से किया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हुए हो, या फिर यहाँ पे सपोज करो मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मी एट दिस पोजीशन, मैं ना इधर गया ना इधर, ना राइट ना लेफ्ट, ना आगे ना पीछे, है ना। तो मैं यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, है ना। तो ये मेरे लिए सपोज करो मैंने डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, तो मैं यहाँ पे तो जीरो रहूँगा। मैंने डिस्टेंस यहाँ से इधर स्टार्ट किया, इधर मैं कितना जाऊँगा डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो बेटे ये जो है ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फिर से याद रखो, अल्फाबेट में एक्स कम फर्स्ट देन वाई, तो जितना भी आंसर्स आएगा पहले एक्स का वैल्यू आएगा, उसके बाद किसका वैल्यू आएगा बेटे? वाई का आएगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको याद रखने की है। क्या? अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ द कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। सिमिलरली आपको वन बाय वन सबके सब याद रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। यह आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर, वही हम रिपीट कर रहे हैं, एज ए रिकॉल, एज ए रिवीजन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? सुनो जरा, एक्स एक्सिस पे वाई जो है पास हो रहा, कौन से पॉइंट के पास से? ओरिजिन से। एक्स एक्सिस से वाई पास हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, लेकिन कहाँ से बेटे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे वाई एक्सिस क्या रहता? जीरो। तो बेटे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर जीरो जीरो, इसको भी नोट करना आपने अलग से। और द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर जीरो जीरो, जीरो जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो। गॉट इट एवरीवन? तो इसको पहले इतना कॉपी कर लेना, फिर इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसी को जो इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, बाद में थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपके पास ना, जैसे हमने क्या बोला कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और एक वर्टिकल आपके पास नंबर लाइन है, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसी को हमने क्या बोला? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अभी तक क्या था? लास्ट ईयर आपने क्या किया, या अपन ने क्या किया लास्ट ईयर? सपोज करो यहाँ पे मैंने जो पहले वाला फिगर ड्रॉ किया था, मैं उसको ना फिर से करता हूँ कंटिन्यू, सो दैट इजीली यू शुड अंडरस्टैंड। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी, ठीक है। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट आपको ए से डी या डी से ए का डिस्टेंस कितने गैप का रहेगा, कितने यूनिट्स का रहेगा, वो बताना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या किया था? पहले ये देखा कि देखिए सर, ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट है 1, क्या है बेटे? 1, और जो पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4। व्हाट वाज द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन नंबर लाइंस? कि वहां पे क्या बोला था? आपको क्या करना है? ग्रेटर कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1, बराबर। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, आपने क्या बोला? फार्मूला क्या था? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट या फिर लेसर कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर आपने बोला कि 4 इज द ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस 1 इज द स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 4 - 1 3 यूनिट्स, 4 - 1 3 यूनिट। ना लिसन किया, ए और डी का डिस्टेंस 1 2 3, ये आ गया आंसर। लेकिन ये कब अच्छा लगेगा? जब आपके पास एक ही लाइन है। जब आपके पास दो लाइन है तो सेम फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे फार्मूला चेंज होगा। अभी जो डिस्टेंस हमारे पास जो पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा वो डिस्टेंस फार्मूला पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का, ठीक है। उसके बाद आप सेक्शन फार्मूला भी, मिड पॉइंट फार्मूला भी है, और बाद में आपको स्लोप ऑफ लाइन वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात सुनो मेरी,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में क्या किया, प्लॉट किया, पॉइंट्स को प्लॉट किया, है ना, प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेज, बराबर। तो यहाँ पे सपोज करो आपके पास एक पॉइंट कोई भी ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। यहाँ से आपने क्या किया, स्टार्ट किया इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे इधर 3 को मिला, उसने क्या बोला था, पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 2, 3। अब ये जो 2, 3 बोला उसने, 2 किसका आंसर हो गया बेटे, x का, और 3 किसका आंसर हो गया, y का, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान देना, क्लास सिलेबस में भी काम में आने वाला है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले ये देखो, x कहां से निकला 2 के पास से, y कहां से निकला 3 के पास से। सपोज करो नेम क्या लगा पॉइंट का, पॉइंट है, और इसका आंसर क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैंने ये जो लिखा 2, 3, 2, 3, तो इसको क्या बोलते हैं बेटे, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair. Now the question is that what is meant by ordered pair? If the number is written in the form of, if the number is written in the form of, अगर आपने नंबर को लिखा, ये कौन हो गया बेटे, x हो गया, ये कौन हो गया आपका y हो गया, ठीक है ना। So if the number is written, आपने डेफिनेशन सुबह के वीडियोस सुन के देख लेना। तो if the number is written in the form of x, y, if the number is written in the form of x, y, then this group of number, this type of your format of number is known as ordered pair, ordered pair। ऑर्डर ही क्यों बोला, बिकॉज ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स, बिकॉज ऑर्डर मैटर्स, बहुत मैटर करता है। सर कैसे, देखो अगर ये क्या आंसर है बेटे, 2, 3, अगर 2, 3 को गलती से आपने 3, 2 लिख दिया तो चलेगा क्या, नहीं। x का कोऑर्डिनेट क्या था, 2, और y का कोऑर्डिनेट, अब बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया, x का कोऑर्डिनेट क्या कर दिया 3, और y का कोऑर्डिनेट क्या कर दिए, तो अब इसका फिगर ही चेंज, जो ग्राफ में बनेगा, प्लॉट होगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, ये x हो गया, y हो गया, तो x को आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, सॉरी x को आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, y को यहाँ पे, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। और एक बात, आपका अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है उसका, लीनियर पेयर, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वहां पे भी अपन क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द आंसर जो रहता है, फाइनल आंसर x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। तो अलजेब्रा की अगर बात होगी तो इसको क्या बोले अपने, सॉल्यूशन सेट, याद है ना आपको, अपने पढ़ा अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशन सेट। लेकिन ये जो सॉल्यूशन सेट है, इट इज आल्सो अ ऑर्डर्ड पेयर, सॉल्यूशन सेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, आपको 11th क्लास में आएगा, और एंगल्स के बारे में जब लाइन एंड एंगल्स के बारे में आप पढ़ोगे ना, डेफिनेटली वहां पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, मैं कुछ चीजें लिखता हूं यहाँ पे। सपोज करो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2, 3 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -2, -5 है, पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट 2, -5 है, पॉइंट डी जो है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सपोज करें आप -2 और यहाँ पे +3 है। पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई, इसके कोऑर्डिनेट जो है 0, 0 है, ठीक है ना, 0, 0 है। फिर पॉइंट एफ ले लिया आपने, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 2 है, और पॉइंट डी जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है सपोज करो 5, 0, 5, 0। इतना क्लियर है। आप बताओ पॉइंट ए किधर लोकेट होगा, फर्स्ट ऑर्डर, रीजन के साथ बताना पड़ेगा, बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, व्हाई, बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर negative, both the coordinates are negative, positive x and negative y, which quadrant, fourth quadrant, fourth में x क्या रहेगा पॉजिटिव और y क्या रहेगा नेगेटिव, तो बेटे इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इतना क्लियर है। if both the coordinates are 0, origin, if both the coordinates are 0, origin, very good, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो भाई, जो कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब नहीं है। अब कौन एब्सेंट है, x एब्सेंट है, x एब्सेंट मतलब x नहीं है, तो कौन प्रेजेंट है, y, तो ये कहां पर आएगा, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में भी किधर आएगा, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला, हां मतलब ऊपर आएगा, ऊपर, नीचे आएगा क्या, नहीं, अगर नेगेटिव होता तो फिर नीचे
और ये कहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमको डिस्कस करना है प्रैक्टिस नंबर 5.1 जहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 5.1।